हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक्स में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको रीजनिंग में डायरेक्शन दिशा और दूरी का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। दिशा और दूरी का चैप्टर इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि शायद ये आपने आज तक पढ़ा हो। तो आइए देखते हैं दिशा और दूरी। तो पहले पता कर लेते हैं हमारी दिशाएँ। दिशाएँ हमारी कितनी होती हैं? 4 होती हैं। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। इन 4 दिशाओं के अंदर 4 दिशाएं हमारी और आती हैं। कौन सी? जैसे ये दिशा हो गई, जैसे हमारी ये दिशा हो गई उत्तर और पूरब। ये दिशा हमारी कौन सी हो गई? दक्षिण पूरब। ये दिशा हमारी कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। ये दिशा हमारी कौन सी हो गई? उत्तर और पश्चिम। तो मुख्य दिशाएं हमारी 4 होती हैं, उनके अंदर 4 दिशाएं आती हैं। कौन सी? ये पूरा हमारा कोण 360 डिग्री का होता है। ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का होता है। दो दिशाओं के बीच की दूरी 90 डिग्री होती है। यानी पूरा 360 का दो दिशाओं के बीच की दूरी 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री का ये, 90 का ये और 90 का ये, 90 का ये, यानी सभी को मिला के हमारा 360 बन जाएगा। दो दिशाओं के बीच की दूरी, यानी अगर हम दो दिशाओं के बीच की दूरी काट दें तो 45 डिग्री का ये बन जाएगा और 45 डिग्री का ये बन जाएगा। यानी इनके बीच की दूरी कितनी? 45 डिग्री होती है। अगर हम इधर से इधर को जाएंगे तो ये दिशा में होता है, दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। इधर से इधर की ओर जाएंगे तो ये विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए देखते हैं पहला सवाल दिया। मैंग 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिने और घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अभी तक हम इन सवालों को ऐसे लगा देते। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर, यानी नीचे, दिशा हमारी दक्षिण कहाँ है? ये उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण हमारा कहाँ है? नीचे के लिए। तो दक्षिण 25 मीटर दक्षिण के लिए जाता है। फिर दाहिनी ओर घूमकर, यानी इसका दायां किधर होगा? इधर को जा रहे हैं, यानी दायां किधर होगा? इधर को होगा। यानी दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, यानी यहाँ से बायां इसका कहाँ होगा? नीचे को होगा। बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, यानी इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। 20 चलता है। कह रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये जब ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 30 है तो ये कितनी होगी? ये भी 30 होगी। कह रहा है यहाँ से वह यहाँ कितनी दूरी है? ये दूरी पूछ रहा कितनी है? तो 25 ये है और 30 ये, तो कितनी हो गई? 25 और 30 55। नहीं, कितनी दूरी पर है? 55 मीटर दूरी पर है। अगर दिशा पूछ दे तो दिशा कौन सी होगी? तो हमारी दिशा होगी प्रारंभिक बिंदु से होगी, कोई पूछेगा तो दक्षिण होगी, दक्षिण। अभी तक हम इन सवालों को ऐसे हल करते थे, पर अब इस तरीके से हम नहीं हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इनको। बस हमें क्या लिख लेनी है? इधर से इधर की दिशाएं सभी हमें लिख लेनी है, यानी उत्तर, पूरब, फिर दक्षिण आता है और फिर पश्चिम आता है। हमको ये दिशाएं लिख लेनी है। बस देखना है जिधर को चले वहीं पर लिख दो। ये खाली देखना है, आमने सामने दिशाएं कट जाएंगी हमेशा, आमने सामने की दिशाएं हमेशा कट जाएंगी। देखना है, कह रहा मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो दक्षिण कहाँ हमारा? ये है, 25 मीटर जाता है। फिर देखना है, फिर दाहिने ओर
घूमता है, यानी इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा। कितना घूमता है, 20। फिर बाईं ओर घूमकर 30 चलता है, यानी यहाँ से बायां किधर होगा, ये वाला होगा। यानी फिर से इधर से बाएं घुमाया तो कितना चला, 30 चला। कह रहा पुनः बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, यानी इसका बाएं किधर होगा, ये होगा। यानी कितना चलता है, 20। कह रहा वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। हमने बताया था आमने सामने दिशाएं कट जाती हैं, यानी देखिए पूर्व और पश्चिम आमने सामने है, इधर उत्तर दक्षिण आमने सामने है। 20 यहाँ भी है, जब संख्या बराबर हो तो कट जाती है, और 20 यहाँ भी है तो ये संख्या कट गई। ये यहाँ 25 और 30 कितने हो गए, 55 मीटर। और दिशा कौन सी, जिस दिशा का बचे वही हमारी दिशा होती है, यानी दक्षिण दिशा बची, दिशा हमारी कौन सी होगी, दक्षिण। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने सवाल हल किया। दिशा दूरी के ऐसे सवाल, सभी सवाल इसी सूत्र पे लगेंगे, इसी ट्रिक में हमारे हल होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। दिया राजेश 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो सेम वैसे हम लगाएंगे, तो चारों दिशाएं लिख लेंगे, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। अब देखते हैं जिधर को चले खाली वो देखना हमको है। कह रहा 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व हमारा कहाँ है, ये रहा, कितना, 1 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण, तो 5 किलोमीटर दक्षिण। फिर देखना है वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व हमारा ये दिया है, 2 किलोमीटर चलता है। अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो 9 किलोमीटर हमारा उत्तर की ओर चलता है। कह रहा प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो हमने बताया था अगर समान मिल जाए तो काट देते हैं, अगर ना मिले तो जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये समान तो कुछ भी नहीं इसमें है, तो 2 1 3। अब देखिए ये विपरीत तो हैं, पर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 है। जब समान ना मिले यानी संख्याएं ना घटे तो उनको घटा देते हैं, यानी यहाँ 9 में से 5 रह जाएंगे, यहाँ तो कितने बचेंगे, 4। और 4 किसके बचेंगे, जिस दिशा का अंक ज़्यादा हो उसी दिशा का अंक बचता है, यानी उत्तर के 4 बचेंगे। अब यहाँ पूर्व के 3 हैं। अब देखिए ये क्या बन गया, पाइथागोर प्रमेय, जिसको हम लोग पाइथागोर प्रमेय कहते हैं। यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देते हैं, और 3 का स्क्वायर 9, कितने हो गए, 16 9 25, √25 बराबर कितना हो गया, 5। और दिशा हमारी इसमें क्या होती है, जिन दिशाओं के अंक बचे हों, यानी यहाँ उत्तर के 3 बचे थे, 4 बचे थे, अब यहाँ पूर्व के 3 बचे थे, तो दिशा हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व। ये दूरी कितनी, 5, और दिशा हमारी उत्तर और पूर्व। तो देखिए कितने आसान तरीके से सवाल हमने हल किए। आइए देखते हैं अगला सवाल। दिया रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बताइए अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। इसको हम अभी तक ऐसे लगा देते हैं सेम उसी तरह। रमेश पूर्व, यानी पूर्व मार्ग किधर होता है, इधर पूर्व जा रहा है। उसके बाद वह दाएं किधर होता है हमारा, नीचे के दाएं मुड़ता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी दाएं किधर होगा, अब इधर होगा, दाएं मुड़ता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी यहाँ से बाएं किधर होगा हमारा, नीचे को बाएं हो जाएगा। कह रहा बताइए रमेश अब किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, दक्षिण में। तो अभी तक हम इन सवालों को ऐसे लगा देते हैं, पर ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। आइए हम देखते हैं अपना नया तरीका। तो आइए देखते हैं अपना नया तरीका क्या हमारा है, यानी हम जब दिशा पूछे दाएं बाएं, दाएं को हम लोग क्या कहते हैं, राइट, और बाएं को लेफ्ट कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देखिए दिया, तो आइए देखते हैं सवाल। दिया रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, तो बस देखना है पूर्व, कहाँ चल रहा है, पूर्व, बस यही देखना है। आगे करा उसके बाद वह दाएं घुमा, तो दाएं को हम लोग क्या कहते हैं, राइट।
यानी एक राइट लिख दिया, दाएं मुड़ता है और फिर वह दाएं मुड़ता है यानी दूसरा दाएं आ गया, दूसरा राइट लिख दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है यानी बाएं को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट। बताइए अब रमेश की दिशा में है, तो जब ऐसा सवाल दिया तो लेफ्ट राइट हमेशा कट जाता है, राइट एक लेफ्ट, बचा क्या हमारा राइट, यानी पूर्व दिशा हमारी कहाँ होती है, ये पूर्व दिशा होती है। रमेश किधर चलना चालू किया था, पूर्व दिशा में, यहाँ से हम एक राइट घुमा देंगे तो यहाँ से राइट हमारा क्या होगा, यानी राइट हमारा नीचे के लिए होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट से घूमेंगे दक्षिण। बस यही हमारा आंसर। तो इसमें क्या हमें देखना है, जहाँ से वो चला था और बस लेफ्ट राइट हमको देखना है, विपरीत है कट जाएंगे, समान है तो वहाँ पे वहाँ से वहाँ तक चला दो। आगे देखते हैं अगला सवाल, सेम उसी तरह का दिया है, कह रहा अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, किधर चला है, पश्चिम, तो हमको बस दिशा देखनी है, किधर चला है, पश्चिम, अमित यहाँ से चला है पश्चिम से, कह रहा 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है, यानी दाएं को हम लोग क्या कहते थे, दाएं को हम लोग राइट, और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है यानी राइट। बताइए अब वाक्य दिशा में है, यानी 2 बार राइट है तो देखो ये विपरीत तो है नहीं जो कट जाएंगे, तो यहाँ से हमको पश्चिम से 2 बार राइट घुमाना है, यानी एक बार घूमेगा तो यहाँ जाएगा और एक बार घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, पूर्व, यानी कौन सा आंसर हो गया हमारा पूर्व। तो इस सवाल का आंसर पूर्व हो गया। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को हल किया। तो दिशा दूरी का कोई भी सवाल इसी ट्रिक पे हल हो जाएगा। आज देखते हैं अगला सवाल दिया है, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, लड़के का मुख अब की दिशा में है, सेम वैसे हम लगाएंगे तो हमारा उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, तो किधर यात्रा कर रहा है, पश्चिम से, यानी यहाँ से यात्रा वो कर रहा है, कह रहा है वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं को हम लोग क्या कहते हैं, राइट, और फिर बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट, तो हमने कहा था, और हमारे कुछ दिशा दी नहीं है तो हमने कहा था विपरीत कट जाते हैं, यानी लेफ्ट राइट कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी वो किसी दिशा में चल रहा है, वो पश्चिम दिशा में ही चल रहा है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, पश्चिम। आइए देखते हैं अगले सवाल और अगला टाइप, जब परछाई पर आधारित प्रश्न पूछे या दाएं बाएं पर आधारित प्रश्न पूछे, कभी भी जब परछाई पर या दाएं बाएं वाले सवाल आ जाएं तो उनको हम कैसे लगाएंगे, उनका आंसर कभी भी परछाई वाला और या दाएं बाएं पूछे तो उनका आंसर कभी भी हमारा पूर्व, कभी भी उनका आंसर नहीं हो सकता, पश्चिम कभी भी उनका आंसर नहीं हो सकता, उत्तर पूर्व कभी उनका आंसर नहीं हो सकता, दक्षिण पूर्व कभी उनका आंसर नहीं होगा, उत्तर पश्चिम भी नहीं होगा और दक्षिण पश्चिम नहीं होगा। जब कभी भी परछाई वाले पूछे या दाएं बाएं वाले पूछे तो उनका हमेशा आंसर होगा उत्तर होगा या दक्षिण होगा, उत्तर या दक्षिण। इसमें भी सबसे 90% दक्षिण इसका आंसर होता है। जब परछाई वाले या दाएं बाएं वाले हमारा पूछे तो या तो उसका आंसर होगा उत्तर या दक्षिण। आइए इनको कैसे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं परछाई पर आधारित प्रश्न, तो इनको कैसे लगाते हैं। जब कभी सूर्य को हम लोग सुबह या सूर्य उदय दिया हो तो उसको हम लोग राइट यानी आर कहते हैं, शाम यानी सूर्यास्त को हम लोग लेफ्ट कहते हैं। बस राइट जब कभी भी दिया हो तो उसका मान हमेशा दक्षिण होगा, लेफ्ट दिया हो उसका मान हमेशा दक्षिण होगा, राइट लेफ्ट दिया उसका मान उत्तर होगा, लेफ्ट राइट दिया उसका मान उत्तर होगा। यानी समान कभी भी दिया हो तो उसका मान दक्षिण होगा और विपरीत दिए हो तो उसका मान उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं इसी पे आधारित पहला सवाल। कह रहा है सुबह के समय संदीप एक खंबे को देख रहा था। कब देख रहा था, सुबह के समय। हमने कहा सुबह को क्या कहेंगे, राइट, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे। कह रहा देख रहा था खंबे की परछाई संदीप के दाईं ओर है, यानी जिसको यहाँ पे दिया हो वो मान हमेशा उसी का मान आता है। यानी कह रहा है
संदीप के दाई, और दाई को हम लोग क्या कहते हैं, राइट। दाई को हम लोग क्या कहते हैं, राइट। कह रहा और पढ़ रही थी, तो बताइए संदीप का मुख किस दिशा में है। तो हमने बताया था राइट राइट क्या होता है, दक्षिण। तो संदीप का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण में। बस ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। सुबह सूर्योदय को हम लोग राइट कहते हैं, शाम सूर्यास्त को हम लोग लेफ्ट कहते हैं। समान होगा तो उसका मान दक्षिण होगा, विपरीत होगा तो उसका मान उत्तर होगा। और ये मान किसका आता है, जिसका दिया हो, यानी संदीप का मान का मुख अब किस हिसाब में होगा, दक्षिण में होगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से इन सवालों को हल करते हैं। ऐसे सवाल, सभी ऐसे सवाल इसी ट्रिक पे हल होंगे। आज देखते हैं अगला सवाल। दिया सुबह के समय कमल और आकाश आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। कमल की परछाई आकाश के बाईं ओर पड़े तो कमल का मुख की दिशा में है। तो सेम वैसे पहले वाली तरह सवाल लगाएंगे। तो दिया है सुबह, और सुबह को हम लोग क्या कहते हैं, राइट। कह रहा कमल और आकाश आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। कमल की परछाई आकाश के बाईं ओर है, किसके, आकाश के बाईं ओर है, यानी बाईं को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट। बाईं को हम लोग लेफ्ट कहते हैं। कह रहा पढ़े तो कमल का मुख की दिशा में है। हमने कहा था जिसका यहाँ पे दिया हो, बायां दायां जिसका दिया हो उसी का ये मान आता है, यानी ये जिसका मान आएगा, किसका मान आएगा, आकाश का मान आएगा। जो भी आएगा वो आकाश का मान आएगा, यानी राइट और लेफ्ट। अब राइट लेफ्ट का मान क्या दिया है यहाँ पे, उत्तर, यानी आकाश का मुख की दिशा में होगा उत्तर में। और पूछ किसका रहा है, कमल का। जब आकाश का उत्तर में होगा तो कमल का इसका यानी किधर होगा, दक्षिण में। कमल का दक्षिण में हो जाएगा। हमने बताया था जब बायां दायां कभी भी दिया हो तो उसका मान उत्तर या दक्षिण ही होता है। तो कमल आकाश का जब उत्तर में है तो कमल का दक्षिण में होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। दिया है सुबह ए बी, बी की परछाई ए के बाएं है तो बी का मुख की दिशा में है। सेम पहले वाली तरह लगाएंगे। कब दिया है, सुबह, तो सुबह को हम लोग क्या कहते हैं, राइट। कह रहा बी की परछाई ए के बाएं, किसके, ए के बाएं। हमने बताया था जिसके बाएं दिया हो जो मान आता है वो पहले उसका आता है, यानी ये जो मान आएगा ए का आएगा। बाएं को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट, यानी राइट लेफ्ट का मान क्या हो जाएगा, दिया था विपरीत दिया हो तो क्या उसका आंसर होगा, उत्तर। यानी जब ए का मान उत्तर है तो बी का मान पूछ रहा है तो बी का मान क्या हो जाएगा, दक्षिण। जब देखिए जिसके दिया हो, जिसके बाएं दाएं दिया हो, जिसके भी बाएं दाएं लास्ट में दिया हो जो मान आता है पहले वो उसी का आता है। यानी ए का मान कितना क्या हो गया, उत्तर। जो बचा यानी बी का पूछ रहा था, यानी दिशा हमने बताई थी या उत्तर होगा या दक्षिण होगा, तो बी का क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से इस सवाल को हल किया। आइए देखते हैं अगला सवाल। दिया है शाम ए बी, ए की परछाई बी के बाएं है तो ए का मुख की दिशा में होगा। सेम उसी तरह लाएंगे। हमने कहा था शाम, शाम को जिसके बाएं दाएं दिया हो, किसके दिया है, बी के बाएं, तो जो मान आएगा वो किसका आएगा, बी का। बाएं को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट का मान क्या होता है, दक्षिण, यानी बी का मुख की दिशा में हुआ दक्षिण में। तो पूछ रहा ए का मुख की दिशा में होगा। जब बी का मान दक्षिण हो गया तो ए का मान क्या हो जाएगा, उत्तर। तो ए का मुख की दिशा में होगा, उत्तर में होगा। तो ऐसे कोई भी सवाल बाएं दाएं या परछाई वाले सवाल कोई भी दिए हों, सेम इसी तरह से हम हल कर सकते हैं। देखिए कितने आसान तरीके से इनको हमने हल किया। हमारे चैनल A to Z ट्रिक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।